हे गाइस, जापान विजिट करना तो हर एक ट्रैवलर का ड्रीम होता है। चाहे वो चेरी ब्लॉसम सीजन देखना चाहते हो, विंटर फेस्टिवल्स देखना चाहते हो, या फिर ऑटम के रेड मेपल ट्रीज देखना चाहते हो। जापान में हर एक सीजन ही बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि अब इंडियंस के लिए वीज़ा प्रोसेस बहुत ईजी हो गया है। हमने खुद से अप्लाई किया था पुणे में और हमें 5 ईयर मल्टी एंट्री वीज़ा मिल गया, वो भी विद इन 4 days एंड विदाउट एनी एजेंट। जापान 5 ईयर मल्टी एंट्री वीज़ा इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड वीज़ा जो हम इंडियंस ले सकते हैं। इससे कई कंट्रीज़ हम वीज़ा फ्री भी एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप सिंगापुर, जॉर्जिया, मेक्सिको, मॉन्टेनेग्रो एंड फिलीपींस, ये सब कंट्रीज़ वीज़ा फ्री विद द हेल्प ऑफ जापान वीज़ा जा सकते हैं। इंडियंस के लिए जापान वीज़ा लेने के दो टाइप्स हैं, ई वीज़ा और स्टिकर वीज़ा। स्टिकर वीज़ा में भी दो टाइप्स हैं, सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री। तो सिंगल एंट्री वीज़ा 90 डेज़ के लिए वैलिड होता है एंड मल्टी एंट्री वीज़ा 5 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। दोनों को अप्लाई करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम ही है, बस ई वीज़ा आपके ईमेल पे आता है और स्टिकर वीज़ा आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प होके आता है। एंड डिपेंड करता है कि 5 ईयर वीज़ा मिलना है कि नहीं मिलना है, वो एम्बेसी पे है। इट्स नो गारंटी, आप ऐसे कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सकते उसके लिए। करेंगे तो जापान के वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको वीएफएस ऑफिस जाना पड़ेगा। वीएफएस एक मिडिल मैन है जो आपके डॉक्यूमेंट्स आपसे लेता है और वो एम्बेसी को फॉरवर्ड करता है। देन वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन दैट आपको आपका वीज़ा मिल जाता है। आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए वीएफएस का अपॉइंटमेंट लेना भी पड़ सकता है, नहीं भी लेना पड़ सकता, डिपेंडिंग अपॉन द सिटी यू आर इन आर केस पुणे में कोई प्री अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। इनके लिए वॉक इन्स थे, तो हम वहाँ डायरेक्ट गए, हमने अपना डॉक्यूमेंट्स सबमिट किया, वेरीफाई हुआ एंड देन वी गॉट अ वीज़ा विद इन 4 days। तो चलिए अब देखते हैं कि वीएफएस के वेबसाइट से जाके आप पूरा स्टेप बाय स्टेप वीज़ा प्रोसेस कैसे कर सकते हो। चलिए वीज़ा प्रोसेस फिर स्टार्ट करते हैं। गूगल पे जाकर आपको VFS ग्लोबल के साइट पे जाना है, जो कि डायरेक्टली गूगल पे लिखने पे आ जाता है। एंड यहाँ पर फिर आप अपना अप्लाइंग फ्रॉम एंड गोइंग टू कंट्री सेलेक्ट करेंगे। तो अप्लाइंग फ्रॉम इंडिया होगा फिर हमारे लिए, एंड गोइंग टू में आप जापान सेलेक्ट करेंगे। फिर टेक मी टू द वेबसाइट पे क्लिक करते हुए वो जापान के EFS पे रीडायरेक्ट करेगा। यहाँ पे सबसे पहले अप्लाई फॉर अ वीज़ा पे क्लिक करना है, स्टार्ट नाउ पे। फिर ये स्टेप बाय स्टेप आपको बताएगा कि वीज़ा के लिए क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई द वीज़ा टाइप करते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि जो जो वीज़ा टाइप्स होते हैं उसमें हमें किस में अप्लाई करना है वो यहाँ पे करना पड़ेगा सब। रीजन्स अंडर ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ जापान में हम क्लिक हियर फॉर महाराष्ट्र कर रहे हैं। देन सिलेक्ट वीज़ा टाइप में आपको टेम्प्रेरी वीज़ा फॉर साइट सीइंग विदाउट गारंटर चूज़ करना है, क्योंकि आप खुद से अपना ट्रिप फाइनेंस करने वाले हैं एंड टूरिज़्म के पर्पज़ के लिए जा रहे हैं। तो ये पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके देन आपको यहाँ पे टैब्स दिखेंगे जिसमें अलग अलग प्रोसेसेस बताया जाएगा। यहाँ पे वीज़ा फ़ीस आप देख सकते हैं, इंडियंस के लिए 450 है और मल्टीपल एंट्री के लिए भी 450 ही है। तो ये वीज़ा फ़ी यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा हुआ है कि अलग अलग VFS के क्या क्या चार्जेस हैं, क्या क्या टैक्सेस वगैरह हैं। तो ये सब आप नोट कर लीजिए, तो फाइनल चार्ज पता चल जाता है VFS के थ्रू अप्लाई करने का। देन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्स में अगर आप डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट पे जाएंगे तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये वाला डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट का जो PDF है उसको प्रिंट आउट निकाल लें एंड जो जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है उसको चेक करते जाएं। ये आप VFS में हार्ड कॉपी सबमिट करते वक्त सबमिट कर सकते हैं साथ में। सो जैसे कि है यहाँ पे पासपोर्ट चाहिए, अगर कोई पुराना पासपोर्ट है तो वो भी लेना है। देन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जिसकी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। फिर कवर लेटर, आइटिनरी, कंफर्म्ड होटल एंड फ्लाइट बुकिंग्स, लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न और बैंक स्टेटमेंट, या तो इनकम टैक्स या फिर बैंक स्टेटमेंट, दोनों में से कोई भी आप दे सकते हैं। देन NOC, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ से एक लीव लेटर लेना पड़ता है। एंड अगर आप कि कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री है फॉर दीज कंट्रीज तो आप यहाँ पे मेंशन कर दें, इट विल मेक योर डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्गर। फिर यहाँ पे एप्लीकेंट का सिग्नेचर वगैरह डाल के यू कैन सबमिट दिस डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद द अदर डॉक्यूमेंट्स। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, विच इज़ फ़ोटो स्पेसिफिकेशंस। सो आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पे सबमिट करनी पड़ती है। इट शुड नॉट बी मोर देन 6 months ओल्ड और 2x2 इंचज़ का होना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी स्पेसिफिकेशंस है वो सब आप कुछ अच्छे से नोट करके उसी तरीके से फ़ोटो खिंचवा लें और फिर सबमिट कर दें। देन प्रोसेसिंग टाइम, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वो मिनिमम 10 वर्किंग डेज बोल रहा है जब VFS एम्बेसी में सबमिट करता है उसके बाद, बट यूजुअली 5 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर हो जाता है प्रोसेसिंग। तो अब जाते हैं वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में। आप यहाँ से PDF डाउनलोड करके हैंड रिटन इसको फिल कर लें, वो ज़्यादा बेटर रहता है।
या फिर आप यहाँ पे भी डायरेक्टली फिल कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ स्क्रीन पे। तो एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले आप फ़ोटो चिपका लें, देन बाकी सारे डिटेल्स फिल करते जाएं। इसमें बेसिक डिटेल्स ही है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सो अपना बेसिक डेट ऑफ बर्थ और सब जो पासपोर्ट की डिटेल्स है वो सब आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर पासपोर्ट नंबर, प्लेस ऑफ इशू, डेट ऑफ इशू, अथॉरिटीज़ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड एक्सपायरी डेट वगैरह सब आप लिख दें। फिर पर्पस भी मेंशन कर देना है। फिर इंटेंडेड लेंथ ऑफ जापान स्टे भी लिखना है जब आप फ्लाइट से इन एंड आउट करने वाले हैं। देन डेट ऑफ अराइवल यहाँ पे मेंशन कर दें। फिर पोर्ट ऑफ एंट्री, अगर आप टोक्यो में लैंड कर रहे हैं तो टोक्यो, एंड देन कौन से एयरलाइंस से लैंड कर रहे हैं वो भी यहाँ पे मेंशन कर देना है। फिर होटल जिसमें आप स्टे करने वाले हैं उसका एड्रेस, टेलीफोन नंबर सब यहाँ पे नोट कर दें। एंड करेंट रेसिडेंशियल एड्रेस अपना डालना है इंडिया का जो पासपोर्ट पे होगा। देन मोबाइल नंबर, प्रोफेशन, एंड अगर आप मैरिड लिखते हैं तो यहाँ फिर पार्टनर का प्रोफेशन वगैरह भी मेंशन करना है। क्वाइट सिंपल। देन यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं अगर आपके लिए कोई एप्लीकेबल नहीं है तो डायरेक्टली इसको नो करते हुए फिर हमें नेक्स्ट आगे बढ़ना है। यहाँ पे डेट ऑफ एप्लीकेशन जिस दिन आप VFS में सबमिट करेंगे वही डेट है, तो ये लास्ट मोमेंट में फिल करना बेटर रहता है। एंड देन सिग्नेचर करके आप इसको डायरेक्टली सबमिट कर सकते हैं। वापस चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपका पहले का सारा स्टेप्स हो चुका है। जब आप बुक एन अपॉइंटमेंट के लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होता है जहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट शेड्यूल करनी पड़ती है। बट यहाँ पर सिटीज़ जिनके VFS के लिए अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है वो मेंशन किया हुआ है, जैसे कि पुणे के केस में हमें डायरेक्ट वॉक इन मिल गया था। बट अगर आप देख सकते हैं तो बैंगलोर के लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे बुक एन अपॉइंटमेंट में क्लिक करना है। लॉगिन कर लें अपनी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड से। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो साइन इन कर लें। एंड देन साइन इन करने के बाद यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट की डिटेल्स डालने हैं, जैसे आपका नियरेस्ट एप्लीकेशन सेंटर आप चूज़ कर लें, बैंगलोर फॉर एग्जांपल। देन अपॉइंटमेंट कैटेगरी विल बी शॉर्ट टर्म वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, देन कंटिन्यू। फिर यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का नेम एंड सब डिटेल्स फिल करना है फॉर अपॉइंटमेंट बुकिंग। तो यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, पासपोर्ट नंबर, एक्सपायरी डेट सब कुछ फिल कर दिया। देन अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे दे दें सही और ईमेल आईडी भी दे दें ताकि आपको जो भी प्रोसेस हो रहा है वो सबका ईमेल एंड नोटिफिकेशन आता रहे। एंड अगर आप कपल है अप्लाई कर रहे हैं तो ऐड अनदर एप्लीकेशन करके फिर कंटिन्यू कर दीजिए। एंड देन यहाँ पे आपको एक्चुअल अपॉइंटमेंट का स्लॉट बुक करना है जहाँ पे आप डेट एंड टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं विच एवर इज सूटेबल फॉर यू। एंड स्टैंडर्ड एंड लग्जरी भी होता है, अगर आपको लाउंज एक्सेस चाहिए तो उसके लिए अलग से पेमेंट करके आप वो भी चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे अपने सारे एप्लीकेंट डिटेल्स वगैरह सब रिव्यू कर लें एंड देन एक्सेप्ट करके बटन पे क्लिक कर दें तो आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। अब अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद फोर्थ स्टेप आता है पे योर फीस, जो कि आपको हार्ड कॉपी सबमिट करते वक्त VFS के ही ऑफिस में पेमेंट करना है वाया कैश या फिर QR कोड। यूजुअली दे आस्क फॉर कैश, सो कैरी दैट एंड विजिट एप्लीकेशन सेंटर विल बी द नेक्स्ट स्टेप। सिक्स्थ स्टेप जो कि है ट्रैक योर एप्लीकेशन। आपके सभी डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद दे गिव यू अ रेफरेंस नंबर विच यू कैन ट्रैक ऑनलाइन ऑन द VFS पोर्टल इटसेल्फ। एंड देन सेवेंथ स्टेप वुड बी, अगर आपने कोरियर सर्विस अवेल किया है तो आपको पासपोर्ट डिलीवर हो जाता है, नहीं तो आपको एप्लीकेशन सेंटर से जाके पिकअप करना रहता है। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स का हार्ड कॉपी जाके आपको VFS में सबमिट करना है और फीस पेमेंट करने के बाद आपका प्रोसेस फिनिश हो गया है। अब विद इन 5 वर्किंग डेज आपको वीज़ा मिल जाता है थ्रू कोरियर अगर आपने अवेल किया है। एंड इन केस आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ तो वीज़ा फीस जो कि 450 रुपीज़ आपको रिफंड होगा, VFS के चार्जेस रिफंड नहीं होंगे एंड नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए भी आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो वो सारा प्रोसेस बहुत ध्यान से करना है। अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेश्चंस है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।